हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं रविंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड ऑफ साइंस के यूट्यूब चैनल में। चलिए, तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं शुष्क सेल किसे कहते हैं। शुष्क सेल की परिभाषा पढ़ेंगे, शुष्क सेल का वर्णन करेंगे, इसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है, मतलब इसके अंदर किस प्रकार की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण यह कार्य करता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शुष्क सेल की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? शुष्क सेल की परिभाषा। तो यहाँ पर आप हेडिंग लगाइए, शुष्क सेल किसे कहते हैं। हेडिंग लगाओ सबसे पहले शुष्क सेल। तो क्या लिखोगे इसमें? इसमें लिखोगे आप ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसमें विद्युत अपघट्य के स्थान पर विद्युत अपघट्य के स्थान पर सांद्र पेस्ट भरा जाता है। विद्युत अपघट्य के स्थान पर सांद्र पेस्ट भरा जाता है, तो ऐसे सेल को हम शुष्क सेल कहते हैं। शुष्क सेल कहते हैं। समझ में आया? ऐसा सेल जिसमें विद्युत अपघट्य के स्थान पर, विद्युत अपघट्य आपको मैंने बता दिया था, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो है जल में घोले जाने पर धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो ऐसे सेल, अधिकांशतः सभी सेलों में विद्युत अपघट्य का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसे सेल जिनमें विद्युत अपघट्य के स्थान पर आप सांद्र पेस्ट का उपयोग करते हो। अब यह किसका सांद्र पेस्ट हो सकता है? अलग अलग दो प्रकार के रसायनों का सांद्र पेस्ट होगा। तो विद्युत अपघट्य के स्थान पर सांद्र पेस्ट का उपयोग करते हैं, तो ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं? आप लोग बताओगे। तो उसे अपन क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखोगे नीचे, इसकी खोज, इसकी जो है खोज है वह किसने की थी? तो आप लोग बताओगे। लेक-लांसी नाम वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज लेक-लांसी नामक वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक ने की थी। लेक-लांसी नामक वैज्ञानिक ने क्या है? की थी। इसलिए इसे लेक-लांसी सेल भी कहा जाता है। इसे लेक-लांसी सेल भी कहते हैं। देखिए, यह जो आपका शुष्क सेल है इसकी खोज लेक-लांसी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए आप इसको लेक-लांसी सेल भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो बताइए, शुष्क सेल किसे बोलोगे? ऐसे सेल जिनमें विद्युत अपघट्यों के स्थान पर किसका उपयोग किया जाए? विद्युत अपघट्य के स्थान पर सांद्र पेस्ट भरा जाता है, तो ऐसे सेल को अपन क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं। तथा इसकी खोज लेक-लांसी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे लेक-लांसी सेल भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब इसके विधि का वर्णन करते हैं, मतलब इसकी विधि को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए। इसकी विधि को समझने के लिए आपको चित्र को समझना पड़ेगा। क्या इसको समझना पड़ेगा? डायग्राम को। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी चीजों को क्या करना है? लिखना है। चलिए समझते हैं। तो इसे बनाने के लिए, मतलब शुष्क सेल का अपन क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं, या किस प्रकार से अपना वर्क करता है और इसमें किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे बनाने के लिए, मतलब किसको? शुष्क सेल को बनाने के लिए आप लोग बताओगे किसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक जिंक का पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? एक जिंक का पात्र लेते हैं इसमें बनाने के लिए, या शुष्क सेल में सबसे पहले एक जिंक का पात्र लेते हैं जो एनोड के समान कार्य करता है। यह जिंक का पात्र किसके समान कार्य करता है? तो आप लोग बताओगे। यह एनोड के समान कार्य करता है। किसके समान कार्य करता है? यह एनोड के समान कार्य करता है। आगे चल के बात करते हैं। अब क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? एक जिंक का पात्र ले लिया। अब यह जिंक का पात्र किसके समान कार्य करता है? एनोड के समान कार्य करता है।
अब इस पात्र के चारों ओर अपन विद्युत रोधी परत लगा देते हैं। अब इस पात्र के चारों ओर अपन क्या लगा देते हैं, विद्युत रोधी परत लगा देते हैं। विद्युत रोधी परत का मतलब होता है इससे आप किसी भी अन्य स्थान से, विद्युत रोधी का मतलब होता है इसके चारों ओर जहां या परत चढ़ी है इससे आप कहीं भी इसका जो करंट है यानी जितने वोल्टेज की जो धारा है वह इससे उत्पन्न हो रही है, तो आप इसे चारों साइड से कहीं से भी उपयोग नहीं कर सकते, केवल एक ही इसका स्थान होगा जहां से वह निकलेगा प्रॉपर। ठीक है, तो एक जिंक का पात्र लेते हैं जो एनोड के समान कार्य करता है तथा जिसके अब इस जिंक के पात्र के चारों ओर अपन क्या कर देते हैं, विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। और विद्युत रोधी परत का क्या काम होता है तो आप लोग बताओगे, इसके चारों ओर विद्युत रोधी परत आपने लगा दी तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आप इसके चारों साइड से कहीं से भी आप विद्युत धारा का उपयोग कर ही नहीं सकते हो, केवल एक पर्टिकुलर जगह से ही, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कार्बन की छड़ है और धातु का तार, इस पर्टिकुलर जगह से ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ से विद्युत धारा को प्राप्त कर सकते हो। तो बताइए पहला पैराग्राफ क्या है, इस शुष्क सेल में अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, एक जिंक का पात्र लेते हैं। इस जिंक के पात्र या जिंक का पात्र एनोड के समान कार्य करता है। अब हम इस जिंक के पात्र के चारों ओर एक विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं, विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद आइए, अब इस पात्र के मध्य का मतलब होता है बीच में, अब इस पात्र के मध्य कॉर्क की सहायता से, यहाँ पर आपको ऐसे जो दो चीजें दिख रही हैं इसको क्या बोलोगे आप, कॉर्क। क्या कहोगे इनको, कॉर्क। तो इसमें अपन किसकी सहायता से, कॉर्क की सहायता से क्या करते हैं, कॉर्क की सहायता से अपन एक कार्बन की छड़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉर्क की सहायता से अपन एक कार्बन की छड़ लगा देते हैं, सॉरी ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। आप लिखा है ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। अब हम इस पात्र के मध्य में क्या करते हैं, कॉर्क की सहायता से। कॉर्क क्या होता है, एक गत्ते के समान संरचना होती है। गत्ता, जैसे आप लोग गत्ता जानते हो, गत्ता। तो गत्ता क्या होता है, जैसे आपने किसी भी दो चीज, जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज को लगा रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए ताकि वो नीचे ना धसे। मतलब अगर एक बात बताइए, कोई भी चीज नॉर्मल लगी होगी तो यह इसमें क्या हो जाएगी, नीचे धस जाएगी, इसीलिए इसको चपेटे रखने के लिए यहाँ पर क्या उपयोग किया जाता है, कॉर्क का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, इस पात्र के मध्य में अपन क्या लगा देते हैं, ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं जो कैथोड के समान कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं जो किसके समान कार्य करती है, तो आप लोग बताओगे कैथोड के समान कार्य करती है। अब इस ग्रेफाइट की जो छड़ है, यह जो किसकी छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक धातु का तार लगा देते हैं, जिससे आप क्या करते हो, विद्युत धारा प्राप्त करते हो। इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर क्या लगा देते हैं अपन, एक धातु का तार, मतलब कोई भी एक मेटल हो सकती है जिसका क्या एक वायर मतलब तार लगा देते हैं, जिससे आप क्या करोगे, विद्युत धारा प्राप्त करोगे। तो बताइए, शुरुआत से बताओगे इस विधि में, या आप सबसे पहले शुष्क सेल में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, तो एक जिंक का पात्र लेते हैं जो एनोड के समान कार्य करता है तथा इस जिंक के पात्र के चारों ओर विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं, तथा इस पात्र के चारों ओर विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। अब इस पात्र के मध्य कॉर्क की सहायता से अपन एक ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं। कॉर्क की सहायता से अपन एक ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं जो कैथोड के समान कार्य करती है। किसके समान कार्य करती है, कैथोड के समान कार्य करती है। और इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक धातु का तार लगा देते हैं। आगे आइए, अब हम इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, अब इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर कार्बन तथा MnO2 के पाउडर की क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसे अपन कहते हैं। तो कार्बन तथा MnO2 के पाउडर की क्या कर देंगे, इसकी ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर पॉलिश कर देते हैं। इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसके बाद यह हो गया। अब इसमें क्या हुआ, अब अपन इसके यह जो पात्र है या इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड का सांद्र पिष्ट भर देते हैं। जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड का क्या कर देते हैं अपन, एक सांद्र पिष्ट भर देते हैं और इसको ऊपर से क्या किया जाएगा, पूरी तरह बंद किया जाएगा। अब इस पात्र के अंदर जो जिंक क्लोराइड है, क्या है, जो जिंक क्लोराइड है वह अमोनियम क्लोराइड से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेगा। जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड से क्रिया कर लेता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिससे क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यह विद्युत धारा जो आपकी होती है वो धातु के तार की सहायता से आप क्या करोगे, इसको प्राप्त करोगे। धातु के तार की सहायता से आप किसे करोगे, इसको प्राप्त करोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, चलिए बताइए। ठीक है, दोबारा से रिपीट, इस विधि में अपन सबसे पहले एक जिंक का पात्र लेते हैं जो एनोड के समान कार्य करता है तथा इसके पात्र के चारों ओर एक विद्युत रोधी परत चढ़ा देते हैं। अब हम इस पात्र के मध्य कॉर्क की सहायता से ग्रेफाइट की छड़ लगा देते हैं जो कैथोड के समान कार्य करती है। अब हम ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक धातु का तार लगा देते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या लगा देते हैं, धातु का तार लगा देते हैं। आगे देखिए, अब हम इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर कार्बन तथा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड के पाउडर की पॉलिश कर देते हैं
तथा अब इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर जिंक क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड का सांद्र पेस्ट भर देते हैं। अब इस पात्र के अंदर जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का सांद्र पेस्ट आपस में क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। आगे चल के एक चीज और नोट पॉइंट लोगे, NOTE, नोट पॉइंट क्या है अपना इसका, लैग्रांज सेल में देखिए, इस सेल के द्वारा क्या लिखोगे, यह जो क्या है, लैग्रांज सेल है, तो आप लोग बताओगे इस सेल के द्वारा 1.25 से 1.5 वोल्टेज, कितना, 1.25 से 1.5 वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है, समझ में आ गया। इस शुष्क सेल जो होता है या जो लैग्रांज सेल होता है, उससे आप कितने वोल्टेज की, तो आप लोग बताओगे 1.25 से 1.5, यानी 1.25 से 1.5 के बीच में आप क्या कर सकते हो, इससे क्या कर सकते हो, इतने वोल्टेज की आप विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हो। इतनी बात आई यदि आपको समझ में आई है तो आप यस लिखोगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दो अगर पहली बार देख रहे हो। अगर आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ साझा करना ना भूलें। चलिए, तो मैं अब इससे आगे आप इसका सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट लोगे, उसके बाद अपन क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने डायग्राम बता दिया, इसकी विधि बता दी और इसकी परिभाषा तथा इसकी कितने वोल्टेज की विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हो इतनी बता दिया है। अब अपन इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, उपयोग की। उपयोग, तो देखिए आप लोगों ने उपयोग इसके अधिकांशतः मैक्सिमम उपयोग किए गए होंगे। जैसे आपके घर में जैसे टीवी वगैरह लगा हुआ है तो उसके रिमोट में जो सेल उपयोग किए जाते हैं, टॉर्च में, रेडियो में, इन सब में किसके सेल उपयोग किए जाते हैं, कौन सा सेल उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताओगे शुष्क सेल उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग रेडियो, टॉर्च, घड़ी आदि में किया जाता है। क्या लिखोगे, इसका उपयोग रेडियो, घड़ी, टॉर्च आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है, रेडियो, घड़ी, टॉर्च आदि में किया जाता है। या जितने भी आप सेल से जितनी भी चीजें चलाते हो उन सब में आप लोग जिस सेल का उपयोग करते हो वो कौन सा सेल होता है, शुष्क सेल होता है। अब उस सेल को आप जो आपकी घड़ी में लगाए या जो आपकी दीवार घड़ी है उसमें क्या है, उस सेल को आप निकालिए और उसके फोड़ के देखिए, तो उस जब आप फोड़ के देखोगे तो उसमें भी क्या निकलेगा, जो मैंने अभी डायग्राम की सहायता से जो चीजें बताई वही उसके अंदर निकलेंगी। चलिए, अब अपन इसके रासायनिक क्रियाओं की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, रासायनिक क्रियाएं। रासायनिक क्रियाएं, देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे एनोड की। क्या की, एनोड की। तो एनोड पे आप लोगों को पता है एनोड पर क्या होता है, एनोड के समान जिंक का पात्र काम करता है। किसका पात्र काम करता है, जिंक का। तो जिंक का पात्र जो होता है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। जिंक का पात्र Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, त्याग देगा। अब इसी क्रिया को जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए, अब नंबर 2 पर बात करेंगे अपन इसकी कैथोड पर रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, कैथोड पर इसके रिएक्शन की बात करेंगे। तो एक बात आप लोग मेरे को बताओगे, जो कैथोड होता है, कैथोड पर किसका उपयोग, कौन काम करता है कैथोड के समान, तो आप लोग बताओगे ग्रेफाइट की छड़। और ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर कार्बन तथा MnO2 की पाउडर की क्या होती है, पॉलिश होती है। कार्बन तथा MnO2 की पाउडर की क्या होती है, पॉलिश होती है। तो किसके पाउडर की पॉलिश होगी, MnO2, मतलब जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब आप लोग बताओगे यह क्रिया कर लेता है जो आपका क्या होता है, NH4Cl2, मतलब NH4Cl2। इसका मतलब क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो इस अमोनियम क्लोराइड से यह क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है केवल अमोनियम से। केवल काय से क्रिया कर लेता है,
तो आप लोग बताओगे अमोनियम से, NH4। अमोनियम से क्या करेगा, यहाँ पर क्रिया कर लेगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, यह जो जिंक के पात्र से रिलीज हुए हैं वह इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। तो जब यह ऐसी क्रिया करता है तब 2 एलिमेंट बनते हैं, 2-3 कंपाउंड बनते हैं, MN2O3 प्लस NH3 मतलब अमोनिया प्लस H2O मतलब क्या होता है, जल होता है। तो इतने क्या बनते हैं, कंपोनेंट बनते हैं। अब आप इस चीज को बैलेंस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस कर रहे हुए आप किस प्रकार से करोगे, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इस साइड जो चीजें हैं, इस साइड जो चीजें हैं उतनी साइड इस साइड चीजें होनी चाहिए, तो आप ये चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो इसमें गड़बड़ कहाँ दिख रहा है, Mn इस साइड कितना है, 1 है, इस साइड कितना है, 2 है, इस साइड ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इस साइड कितना है, केवल 1 ही है। तो इस साइड इसमें आगे 2 लगा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 2 मैग्नीज इस साइड हो गए, 2 हो गए। अब 2 दूनी 4 क्या हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके कितने ऑक्सीजन है, तो आप लोग बताओगे यहाँ पर ऑक्सीजन आपके 3। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो इसमें से एक इस साइड ऑक्सीजन 2 दूनी 4, यहाँ पर 3, एक यहाँ पे चला गया तो 4 ऑक्सीजन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 NH4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3, 2, 5। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन 5, 4 कितने में लगा दीजिए आप, इसके सामने कितना लगा सकते हो। जैसे आपको इसकी मात्रा बढ़ानी तो कितनी बढ़ा सकते हो इसकी मात्रा, तो आप क्या कीजिए, आप इसके आगे 2 लगा के देखिए, 2 दूने 4। तो हाइड्रोजन कितने करने हैं आपको, 3 और 4 से कॉमन 3 लगाइए इसके सामने, तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12। तो इसके सामने लगाइए आप 4, तो नाइट्रोजन 3। आप इसको बैलेंस करके देख लेना एक बार, ठीक है, क्या करके देख लेना, एक बार बैलेंस करके देख लेना। अभी मैं इसके सामने भी 2 नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यदि आपने बैलेंस करना आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद इसकी संपूर्ण रिएक्शन की बात करते हैं, संपूर्ण क्रिया की। नंबर 3 पर किसकी बात करेंगे, संपूर्ण क्रिया की। की बात करेंगे संपूर्ण क्रिया की। तो संपूर्ण क्रिया में क्या होता है, संपूर्ण क्रिया में आपका जो जिंक होता है Zn, वह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उसको ऐड करोगे, प्लस यहाँ से जो अमोनिया बनता है, क्या बनता है, NH3 मतलब जो अमोनिया बनता है वह क्या करेगा, भाग लेगा इस संपूर्ण क्रिया में। तो यह मिलके क्या बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, यह सभी मिलकर क्या बनाएंगे, एक यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक यौगिक बनाएंगे। अब यह एक यौगिक कैसे बनेगा, तो यहाँ पे एक यौगिक बनेगा जिसे अपन कहेंगे Zn कोष्टक में जो NH3 है उसका होल टेट्रा, और इस पूरे के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर NH4 कितने, 4, तो यहाँ इसके सामने आप कितना लगा दीजिए, 4। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे ऊपर चले गए। यह एक प्रकार का क्या बनेगा, उपसह संयोजी यौगिक बनता है, या एक प्रकार के आयन बनते हैं। क्या होते हैं, यह एक प्रकार के आयन जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आपको शुष्क सेल की रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करने में कोई परेशानी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसको बैलेंस करके भी बता दूंगा। कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण क्रिया मैंने आपको बताई दी है। तो आज की क्लास में अपन ने शुष्क सेल को समाप्त कर लिया है। इसके जस्ट बाद अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। यदि आपको चीजें समझ में आई हैं, यदि आपकी चीजें कंप्लीट हुई हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना जरूर ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।